हमारे साथ विक्रम कुमार मंडल जी हैं जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राजद से पूरे बिहार के। और ये कहलगांव विधानसभा से इन्होंने दावेदारी भी पेश की है। आज इन्होंने एक प्रोग्राम को आयोजित किया और प्रोग्राम का बैनर आप देख सकते हैं कि आदरणीय श्री मंगनी लाल मंडल जी को राष्ट्रीय जनता दल बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाने जाए की खुशी में विक्रम कुमार मंडल जी से बात होगी और हम बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल जो लगातार बदलाव कर रही है अपने आइडियाज़ में, अपनी पुरानी जो चीज़ें उनकी थी उस चीज़ को तोड़ते हुए, उन सारे मिथक को तोड़ते हुए नए नए बदलाव पार्टी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि मंगनी लाल मंडल जी जो कि अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। विक्रम कुमार मंडल जी ये भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, इन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष जो अति पिछड़ा समाज का बनाया गया। स्वागत है विक्रम कुमार मंडल जी। ये सारी चीज़ें जो देख रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल लगातार इस चुनाव की सरगर्मी है और इस तरीके के बदलाव का मकसद क्या है, और आप लोग जो है लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं, लोगों को ये जानकारी भी दे रहे हैं। सबसे पहले अबुले साहब आपको मैं धन्यवाद देता हूं और आपके तमाम श्रोता को, जो उजागर मीडिया को देखने वाले श्रोता हैं, मैं सभी को साधुवाद देता हूं और मैं स्वागत करता हूं। आज अति पिछड़ा समाज, बिहार राज्य के अति पिछड़ा समाज के लोगों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो हम लोगों के राष्ट्रीय जनता दल में जो संगठन का जो चुनाव होता है और उसमें जो अति पिछड़ा और दलित के लिए जो आरक्षण का जो प्रावधान लाया गया था, तो वो चीज़ आज 14 जून 2025 को साबित हो चुका है। और हम सबों के नेता, गरीबों का मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और जन जन के लोकप्रिय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो आज बिहार में कोई भी दल ने जो नहीं किया, वो राष्ट्रीय जनता दल ने एक अति पिछड़ा समाज के लोग और उनको तमाम बिहार के लोग ने जानते हैं। और डॉक्टर लोहिया जी के और डॉक्टर अंबेडकर जी के पथ चिन्ह पे चलने वाले जन जन के नेता आदरणीय हम सबों के अभिभावक मंगनी लाल मंडल साहब को 14 जून 2025 को नामांकन विधिवत हो चुका है और 19 जून को राष्ट्र परिषद की बैठक में उनकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। क्योंकि वो विरोध में किसी ने नामांकन दर्ज नहीं हाँ, किया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ने नामांकन नहीं किया है और सर्वसम्मति से उनको निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष पद पे 19 तारीख को विधिवत प्रमाण पत्र के साथ उस पर काबिज होंगे। एक सवाल अब हमारा आपसे ये होगा, वो तो मंगनी लाल मंडल जी की बात होगी, अब आपकी बात करेंगे हम। आप भी लगातार जो है राष्ट्रीय जनता दल में बहुत कम उम्र से छात्र जीवन से अपने संघर्ष कर रहे हैं और अभी जैसा कि आप मुझे जानकारी मिली आपके द्वारा कि आपको 4 जिले की अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी भी मिली है और साथ ही साथ कहलगांव विधानसभा से आप राजद के टिकट पर उम्मीदवारी की दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं, क्या कुछ संभावनाएं बनती दिख रही? क्या कहलगांव इस बार आपके खाते में जाएगा? क्योंकि ये पुरानी परंपरागत सीट मानी जा रही थी कि नहीं, ये कांग्रेस की सीट है। जब से सदानंद बाबू गए, क्या उस मौके को भुनाते हुए आप लोग मैदान में कूदे? चूँकि ये कांग्रेस का सीट रहा है, पिछले 9 टर्म से यहाँ पे सदानंद बाबू चुनाव जीते और महेश बाबू भी यहाँ से चुनाव जीते राजद के सिंबल पे। तो सदानंद बाबू भी नहीं रहे जीवित और उनके सुपुत्र जो हैं वो जनता दल यू में चले गए। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से कांग्रेस के नेता कोई नहीं बचे, स्थानीय लोग। तो ये हम लोग ये शीर्ष नेतृत्व से मांग करते हैं और आपके भी माध्यम से मांग करते हैं कि यहाँ पे जो लोकल उम्मीदवारी जो कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से एक अति पिछड़ा का सीट बनता है और यहाँ पे कहलगांव विधानसभा में राजद के सिंबल को देखने के लिए लोग पूरा ही उत्साहित है। और मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 2025 का चुनाव जो है यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पे चुनाव होगी और सभी
जो गरीब गुरबा जो जितने भी अति पिछड़ा समाज से लोग आ रहे हैं और हम लोग धानुक समाज से आ रहे हैं, और लालू यादव जो अति पिछड़ा और धानुक समाज के जो सम्मान पहले भी देने का काम किए हैं और अभी प्रदेश अध्यक्ष बना करके मंगनीलाल मंडल जी को जो सम्मान देने का काम किया है, हम लोग भी उनकी विश्वास पे खड़ा उतरेंगे और 2025 चुनाव में हम लोग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। और हम लोगों के साथ साथ सभी बिहार के 12-14 करोड़ आबादी के लोगों ने भी उन पे उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहते हुए आने वाला चुनाव में एक नया चेहरा और बदलाव की तरफ बिहार। बिल्कुल, आपकी तैयारी के बारे में मुझे थोड़ा सा जानना है कि लगातार विक्रम मंडल जी देखते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त होती रहती है कि लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। लोगों की क्या उम्मीदें हैं, लोगों की क्या आपके प्रति जो है संवेदनाएं हैं, लोग आपको कैसे ले रहे हैं और आपको कितना उम्मीद है कि पार्टी आपको उम्मीदवार बनाएगी? चूँकि यहाँ पे धानुक समाज से हम आते हैं अतुलेश जी, और धानुक समाज की यहाँ पे काफ़ी संख्या है और किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप लोग को भी मालूम है, आप लोगों के पास भी पूरा स्कैनिंग है और नेता के पास भी स्कैनिंग है। तो चूँकि हम पिछले 3 साल से धानुक चौपाल के तहत हर एक धानुक समाज में जा कर के धानुक समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और सभी धानुक समाज को अति पिछड़ा समाज से मैं अपील करता हूं कि इस बार तेजस्वी जी की हाथों को आप लोग मजबूत कीजिए और आने वाले 2025 चुनाव तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने में आप लोग भरपूर मदद कीजिए। एक सवाल, हमारा आखिरी सवाल होगा, पर्सनल सवाल ये कि सपोज आपको पार्टी टिकट दे देती है तो आपके पास ऐसा क्या समीकरण है कि आप जीत की दहलीज तक पहुंच जाएंगे या जीत का शेरा अपने सर बांध लेंगे? क्या कुछ समीकरण है, कैसे जाति, क्योंकि जाति वोटर जो है बिहार में बहुत फैक्टर करता है। क्योंकि आप ये चीज़ आप ग्रामीण क्षेत्र में जा कर के अबले सा वो आप पूछेंगे कि कहलगांव सीट कौन निकाल सकता है, कौन जीत सकता है, तो आपको ग्रामीणों के द्वारा मालूम पड़ेगा कि यहाँ से विक्रम मंडल सीट जीत सकता है। और मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि चूँकि यहाँ पे हमारे 2 समीकरण बहुत मजबूत समीकरण है, एक यादव समाज और एक मुस्लिम समाज, और तीसरा समीकरण हमारे धानुक समाज से जो वोट लेकर के हम आएंगे। ये 3 समीकरण के अलावा भी जो हम लोगों का व्यक्तिगत व्यवहार पे दोस्ती यारी और दोस्त मुहिम और लोगों से मिलना जुलना, तो अदर समाज के भी वोट हमको देने का काम करेंगे और हम लोग बहुत मजबूती से जीत दर्ज करेंगे। विक्रम मंडल जी थे, हम थोड़ी सी बात कर रहे थे इनसे कहलगांव विधानसभा को लेकर के। कहलगांव विधानसभा में जब से इन्होंने ताल ठोकी है, दावेदारी पेश की है, इनके चर्चे क्षेत्र में हो रहे हैं, इनके विधानसभा में हो रहे हैं। अब पार्टी का क्या निर्णय होगा, पार्टी क्या फैसला लेती है, क्या टिकट विक्रम मंडल जी को मिलेगा, क्या कुछ होने वाला है आने वाले दिनों में, हम सारी जानकारी आप तक हमेशा लेकर आने की कोशिश करते रहेंगे। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया में आपका दोस्त अबुल्ले शीरम। जय हिंद।